तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेटेड टू डैम्प्ड वाइब्रेशन। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये आया था 2007 में, वर्थ 1 मार्क, एंड हैज यूजुअल इट वाज रियली वेरी सिंपल वन। तो क्वेश्चन था क्या, फॉर एन अंडर डैम्प्ड, ठीक है, अंडर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर रेजोनेंस अकर्स व्हेन, ठीक है, रेजोनेंस कब होती है। तो रजी, मतलब जब मैंने आपको मैकेनिकल वाइब्रेशंस पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था कि रेजोनेंस एक ऐसी स्टेट है जिसमें बेसिकली क्या होता है, मैंने आपको 3 फ्रीक्वेंसीज के बारे में बताया था। सबसे पहले मैंने आपको बताया था ओमेगा एन, यह है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन। मतलब अगर कोई सिस्टम फ्रीली वाइब्रेट करता है, उसमें कोई डैम्पिंग नहीं है, आपने उसे एक बार इनिशिएट करके छोड़ दिया, तो वो जिस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करता है दैट्स ओमेगा एन। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। फिर आता है एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, ठीक है, ओमेगा डी, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस झाई स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, अगर सिस्टम के अंदर डैम्पिंग है, अगर सिस्टम में डैम्पिंग है और आप उसे इनिशियली एक्साइट करके छोड़ देंगे, तो वो सिस्टम वाइब्रेट करेगा, ठीक है, विद अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। अगर डैम्पिंग नहीं है तो वो ओमेगा एन फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, और अगर डैम्पिंग है ऐसी सिचुएशन में वो ओमेगा डी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा, ठीक है। अब एक तीसरा केस क्या आता है, फोर्स्ड वाइब्रेशन का, जिसके अंदर एक जो सिस्टम है उसके ऊपर एक फोर्स लग रही होती है, फोर्स, अ हार्मोनिक फोर्स। अब उस फोर्स की अपनी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है जिसे हम बोलते हैं ओमेगा, ठीक है। अब फोर्स है, वो वेरी कर रही है, ठीक है, उसकी अपनी कुछ फ्रीक्वेंसी है और वो क्या है, ओमेगा। यहां तक आपको समझ आया, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशन में जब सिस्टम के ऊपर एक हार्मोनिक फोर्स लग रही है, दैट सिस्टम वाइब्रेट्स विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोर्स इटसेल्फ। जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी वही सिस्टम की फ्रीक्वेंसी होगी। समझ आ रहा है आपको। अब यहां पर आपको 3 केसेस पता चले। पहला केस वो जब सिस्टम के पास मास है, स्टिफनेस है, पर डैम्पिंग नहीं है, फ्री वाइब्रेशन का केस है। ऐसे में सिस्टम अपने आप वाइब्रेट करेगा विद ए नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा एन, मतलब आपने इनिशिएट करके छोड़ दिया और वो जो वाइब्रेशन है वो चलती रहेगी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ ओमेगा एन। अब अगर सिस्टम में डैम्पिंग है, ऐसी सिचुएशन के अंदर जो सिस्टम है वो वाइब्रेट करेगा विद द फ्रीक्वेंसी ओमेगा डी। ये चीज आपको समझ आ रही, ठीक है। पर अगर आप सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हो, एक हार्मोनिक फोर्स, ठीक है, जैसे कि एफ साइन ओमेगा टी, ठीक है। अब जो हमारा फोर्स लग रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड जो उसका एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड दैट्स एफ या फिर एफ नॉट, जो भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है, ठीक है। साइन ओमेगा टी उसका एक तरह से वेरिएबल वाला कंपोनेंट है। अब यहां पर इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है, ओमेगा। अब इस सिचुएशन में जो सिस्टम वाइब्रेट करेगा वो वाइब्रेट करेगा विद अ फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। अब यहां पर गौर करने वाली क्या बात है, एक केस ऐसा खास बनता है जिसमें अगर जो हमारी फोर्स है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, सपोज कीजिए अगर वो ओमेगा एन के बराबर हो जाए, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन होती है ओमेगा व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, जब फोर्स की फ्रीक्वेंसी हमारी सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, उस सिचुएशन में क्या होता है, मतलब जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स मिलते हैं, जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड्स मिलते हैं उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। मतलब इफ इट इज अ केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन, अगर फ्री वाइब्रेशन का केस है, अगर फ्री वाइब्रेशन का केस है, ठीक है, देन द एम्पलीट्यूड्स दे विल बी इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब दे विल बी रियली वेरी लार्ज, एंड ऑफ कोर्स जो हमारा सिस्टम है वो टूट जाएगा, वो खराब हो जाएगा। एंड इट इज अ केस ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड्स मतलब इन्फिनिटी नहीं होंगे, वो उससे कम होंगे, स्टिल दे विल बी रियली वेरी लार्ज। समझ आ रहा है आपको यहां तक, ठीक है। तो कुल मिला के अगर ओमेगा, अगर जो फ्रीक्वेंसी है फोर्स की, अगर वो सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, देन दैट सिचुएशन इज रियली वेरी डेंजरस सिचुएशन। उसमें जो सिस्टम के एम्पलीट्यूड्स होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे हमारे सिस्टम, जो हमारा सिस्टम वो डैमेज हो सकता है, एंड दैट पर्टिकुलर सिचुएशन इज व्हाट इज नोन एज रेजोनेंस। उससे हम क्या बुलाते हैं, रेजोनेंस। समझ आ रहा है। तो रेजोनेंस में बेसिकली क्या होता है, जो फोर्स की फ्रीक्वेंसी है वो हमारे सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है, और जो हमारी एम्पलीट्यूड्स है वाइब्रेशन की वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली तो खैर मतलब हम यही पढ़ाते हैं, पर जब मैं आपको मैग्निफिकेशन फैक्टर जब मैं आपको पढ़ाता हूँ
तो बेसिकली हम मैग्निफिकेशन फैक्टर का जैसे हम डायग्राम वगैरह बताते हैं तो आपको पता चलता है कि इन केस ऑफ फ्री वाइब्रेशन के केस में व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन, रेजोनेंस की सिचुएशन क्रिएट होती है, एम्पलीट्यूड्स दे आर इन्फिनिटी, वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे डैम्पिंग आप इंक्रीज करते हो, मतलब झाई की वैल्यू जैसे 0 थी पहले, अब 0.1 करी, फिर 0.2 करी, जैसे जैसे आप उसे इंक्रीज कर रहे हो, आप डैम्पिंग को बढ़ा रहे हो सिस्टम के अंदर, आपको देखने को मिलता है कि जो ओमेगा है, ओमेगा जिस ओमेगा पर आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिल रहा है उसकी वैल्यू जो है वो ओमेगा एन से थोड़ी सी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मतलब in case of free vibration omega is equal to omega n, but in case of damped vibration omega is slightly less than omega n, ठीक है। मतलब मैं उस ओमेगा की बात करूं जहां पर आपका एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा होता है, जहां पर आपको रेजोनेंस की स्टेट आपको मिलती है, ठीक है। पर ये है कि मतलब वो जो फर्क है वो बहुत माइनर, बहुत नेग्लिजिबल होता है, तो हम उसे मतलब जनरली कह रहे हो, जनरली मतलब हम थोड़ा मतलब डेली लैंग्वेज को हम नेग्लेक्ट ही करके चलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि रेजोनेंस पे क्या होता है तो आप सिंपली क्या बोलोगे, एम्पलीट्यूड्स बहुत ज्यादा होते हैं, और ये कब देखने को मिलता है, व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर है हमारे पास दैट इज व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एन। समझ आ रहा है? सो फ्रेंड, दैट्स हाउ वी सॉल्व दिस सच अ सिंपल प्रॉब्लम।